मेरे प्रिय आत्मन, 21 दिन के पूर्ण एकांत और मौन में श्वास के प्रति सजगता का अभ्यास सहायक है। इससे बहुत कुछ घटित होगा। 21 दिवसीय इस प्रयोग के दौरान दिन में एक बार सक्रिय ध्यान करना आवश्यक है और दिन के 24 घंटे श्वास के प्रति सतत सजग रहना भी जरूरी है। न कुछ पढ़ें, न कुछ लिखें, न सोचें, क्योंकि ये सभी क्रियाएं मनस शरीर मेंटल बॉडी की ही है। ये प्राण शरीर इथरिक बॉडी से संबंधित नहीं है। आप टहलने के लिए जा सकते हैं। टहलना सहयोगी है, क्योंकि टहलना प्राण शरीर का हिस्सा है। सभी शारीरिक क्रियाएं प्राण शरीर से संबंधित हैं। ये क्रियाएं करता तो भौतिक शरीर है, लेकिन ये प्राण शरीर से संबंधित हैं। प्राण शरीर से संबंधित सभी चीजें करनी चाहिए और मनस शरीर से संबंधित सभी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप दिन में 1-2 बार स्नान कर सकते हैं। यह भी प्राण शरीर से संबंधित है। और जब आप टहलने के लिए जाएं तो बस टहलें और कुछ भी न करें। बस टहलने का आनंद लें और टहलते समय अपनी आंखें आधी खुली रखें। आधी खुली रखें। रास्ते के अलावा कुछ नहीं दिख सकती हैं और रास्ता अपने आप में इतना नीरस है कि वह आपको सोचने के लिए कुछ नया नहीं देगा। तो नीरसता के परिवेश में ही रहें, एक ही कमरे में, उसी फर्श को देखते हुए। वह इतना नीरस होना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ भी न सोच सकें। सोचने विचारने के लिए उत्तेजना चाहिए। चिंतन मनन के लिए नई संवेदनाएं चाहिए। अगर आपके संवेदना को सदा उबा हुआ रखा जाए तो बाहर का कुछ भी सोचने को नहीं रह जाएगा। पहले सप्ताह में हो सकता है नींद की आवश्यकता कम महसूस हो। इससे चिंतित न हो, क्योंकि आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं कर रहे हैं जिनमें साधारणतः हम उलझे रहते हैं। इसलिए नींद की आवश्यकता कम हो जाएगी। और अगर आप श्वास के प्रति निरंतर सजग रहें तो इतनी ऊर्जा जगेगी, आप जितना जीवित महसूस करेंगे कि नींद की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए अगर नींद आए तो ठीक है, अगर ना आए तो भी ठीक है। अगर नींद नहीं आती है तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके बहुत से कारण हैं कि क्यों श्वास के प्रति सजगता से हमारे भीतर इतनी अधिक ऊर्जा अनुभव होती है। एक तो कारण यह है कि जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो श्वास लयबद्ध हो जाती है। वह अपने छंद में चलती है। एक तालमेल पैदा हो जाता है और पूरा अस्तित्व संगीतमय हो जाता है। यही लयबद्धता शक्ति का संरक्षण करती है। साधारणतः हमारी श्वास लयबद्ध नहीं होती है, अव्यवस्थित होती है। इसके कारण व्यर्थ ही ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है। लयबद्धता ऊर्जा का एक भंडार निर्मित करती है, क्योंकि आप निरंतर सजग हैं। श्वास पर ध्यान देने में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग होता है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, यह कोई क्रिया नहीं है, आप तो बस सजग हैं। जैसे ही आप कुछ करने लगते हैं, चाहे वह सोच विचार ही क्यों ना हो, क्रिया शुरू हो जाती है। अब ऊर्जा का अपव्यय होगा। यह आप अपना शरीर भी हिलाते हैं तो भी करना तो हो ही गया, ऊर्जा का अपव्यय तो हो ही गया। 24 घंटे की सतत सजगता का अर्थ यह हुआ कि यह ऊर्जा बहुत कम मात्रा में अपव्यय हो रही है। आप अदम्य शक्ति का एक भंडार बन जाएं। यही शक्ति कुंडलिनी जागरण में उपयोगी होगी। साधारणतः दिन में इतनी सारी ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए वहां पर्याप्त
ऊर्जा ही नहीं बचती। ऊर्जा के अधोगमन के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए आपके पास ऊर्जा का विशाल भंडार होना चाहिए। केवल तभी ऊपर के द्वार खुल सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए जिनके पास बहुत थोड़ी ऊर्जा है उनके लिए काम वासना का द्वार ही एकमात्र खुला द्वार है। आमतौर पर हम एक कामुक व्यक्ति को बहुत ऊर्जावान व्यक्ति की तरह सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक अति ऊर्जावान व्यक्ति कामुक नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा अतिरेक में होती है तो वह ऊर्ध्वगमन करती है। कामुकता के लिए भी ऊर्जा चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। इतनी कम मात्रा में ऊर्जा ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकती। इसलिए केवल अधोगमन काम केंद्र की ओर बहने की ही संभावना बचती है। ऊर्जा कहीं न कहीं तो बहेगी ही, वह स्थिर नहीं रह सकती। वह कहीं न कहीं बहेगी। अगर वह ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकती है तो वह नीचे की ओर बहेगी, और कोई विकल्प नहीं है। अगर वह ऊपर की ओर गति करने लगे तो अंततः नीचे का मार्ग अपने आप ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप काम केंद्र से बह रही ऊर्जा को रोकेंगे, बल्कि वह अपने आप ही रुक जाएगी, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की ओर गति कर रही है। अगर आप अपनी श्वास पर सतत ध्यान दे रहे हैं तो सभी अनावश्यक क्रियाएं रुक जाएंगी और ऊर्जा का संरक्षण भी होगा। लेकिन साथ ही एक दूसरी बात भी है, और वह यह है कि वह ध्यान, वह होश, वह सजगता भी जीवन शक्ति को और ज्यादा ओजपूर्ण बनाने में मदद करती है। यह तो ऐसे ही है जैसे कि कोई आपको देख रहा हो। अगर कोई आपको देख रहा हो तो आपको ऊर्जा मिलती है, आलस्य तिरोहित हो जाता है। इसलिए नेतागण ऊर्जावान अनुभव करते हैं। भीड़ की आंखें उन पर लगी होती हैं और वहीं भीड़ का ध्यान देना उन्हें ऊर्जावान बनाता है। जिस क्षण भीड़ उन्हें भूल जाती है, भीड़ के भूलते ही वे मुर्दे हो जाते हैं। नेता बनने का, लीडर बनने का, सेलिब्रिटी बनने का जो आनंद है वह ओजस्विता के अनुभव के कारण है, जो कि लोगों के देखने से आती है। यह जीवन शक्ति किसी के देखने मात्र से ही नहीं आती, लेकिन इस कारण कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं तो आप अपने प्रति सजग हो जाते हैं, और यही सजगता जीवन शक्ति बन जाती है। तो जब आप अपनी श्वास के प्रति सजग होते हैं, जब आप अपने प्रति बोध से भरते हैं, जीवन शक्ति का अंतरतम स्रोत स्पर्श होता है। इसलिए यदि नींद खो जाए तो उसके विषय में चिंतित न हो, वह स्वाभाविक है। यदि आपके मन में उथल पुथल होने लगे, यदि आपके मन में ऐसी चीजें आने लगें जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था, चित्र, कल्पनाएं, तब भी चिंतित न हो, केवल उन्हें देखते रहें। अचेतन में दबा हुआ बहुत कुछ मुक्त हो रहा है। इसको बाहर फेंकने से पहले इसका सचेतन मन में आना जरूरी है। अगर आप इनको दबा देंगे तो ये फिर से अचेतन में बैठ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप इनके प्रति बहुत चिंतित होते हैं तो अनावश्यक ही ऊर्जा का अपव्यय होगा। इसलिए बस अपनी श्वास पर ध्यान रखें और परिधि पर, पृष्ठभूमि में जो कुछ भी चल रहा हो उसे तटस्थ देखते रहें। जो कुछ भी हो रहा हो उसके प्रति बस उदासीन रहें, कोई भाव न लें, बस अपनी श्वास के प्रति साक्षी बने रहें। आप अपनी श्वास के साक्षी रहेंगे, लेकिन परिधि पर चीजें घटती रहेंगी। विचार होंगे, कंपन होंगे, लेकिन परिधि पर, केंद्र पर नहीं। केंद्र पर तो आप मात्र अपनी श्वास को देख रहे हैं। बहुत कुछ उभर कर सामने आएगा। बेतुकी, असंगत, अकल्पनीय, कल्पनातीत, काल्पनिक, दुस्वप्न जैसी चीजें आएंगी। आप तो बस श्वास को देखते रहें। इन चीजों को आने और जाने दें, इनके प्रति उदासीन रहें। ऐसे ही
जैसे कि आप टहलने जा रहे हैं, सड़क लोगों से भरी है, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आप उनके प्रति उदासीन हैं, आप उनसे तादात्म्य नहीं बनाते। तो ये चित्र और कल्पनाएं मन के पर्दे पर तो उभरेंगी और पहले सप्ताह के अंत तक एक नई शांति आपको अनुभव होगी। जैसे जैसे अचेतन निर्भर होगा, भीतर कोई शोरगुल नहीं बचेगा, एक शांति आपको अनुभव होगी, एक गहन भीतरी शांति। आपको उदासी भी पकड़ सकती है। यदि गहरी जड़ें जमाए कोई विषाद का भाव अचेतन में दबा हुआ है, तो वह आएगा और आपको उदास कर जाएगा। यह एक विचार मात्र नहीं होगा, यह एक भाव दशा होगी। केवल विचार ही नहीं आएंगे, बल्कि भाव दशाएं भी आएंगी। किसी समय आप आनंदित अनुभव करेंगे, किसी समय आप उदास या नीरस अनुभव करेंगे, लेकिन इन सब भाव दशाओं के प्रति भी उदासीन रहें, जैसे कि विचारों के प्रति उदासीन हैं। उन्हें भी आने जाने दें, वे भी अपने आप चली जाएंगी, इसलिए उनसे चिंतित न हों। भाव दशाएं भी अचेतन में दबी हैं। 21 दिवसीय प्रयोग के दौरान वे निकल जाएंगी और तब आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जैसा कि पहले आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। कुछ नया, कुछ अज्ञात, और प्रत्येक व्यक्ति कुछ भिन्न अनुभव करेगा। कई संभावनाएं हैं, लेकिन जो कुछ भी हो उससे भयभीत ना हो। भय की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा लगे कि मैं मर रहा हूं, चाहे वह कितनी ही प्रगाढ़ प्रतीति क्यों न हो, उसे स्वीकार कर लें। विचार, भावनाएं, भाव दशाएं बहुत प्रगाढ़, बहुत वास्तविक मालूम होंगी, बस उन्हें स्वीकार कर लें। यदि ऐसा लगे कि मृत्यु आ रही है, तो उसका भी स्वागत करें। अपनी श्वास को देखते रहें। अनुभूतियों के प्रति उदासीन रहना कठिन है, पर यदि आप विचारों और भाव दशाओं के प्रति उदासीन रह सके तो यह भी संभव होगा। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु आ ही गई है, एक क्षण के भीतर मैं मर जाऊंगा और दूसरी कोई संभावना नहीं है। अगर आप उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए स्वीकार कर लें, उसका स्वागत करें। जिस क्षण आपने उसका स्वागत किया कि आप उसके प्रति उदासीन हो गए, यदि आप उससे लड़ते हैं तो आप सब कुछ विकृत कर देते हैं। तो आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु आ रही है, या आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप बीमार हो गए हैं। आप बीमार हो नहीं गए हैं, बीमार होने की या मरने की अनुभूति मात्र आपके अचेतन मन का हिस्सा है जो कि निकल रहा है। कई किस्म की बीमारियां अनुभव में आएंगी जो कि क्षण भर पहले अज्ञात थीं। प्रत्येक बीमारी के प्रति उदासीन रहें, अपनी श्वास को देखते रहें। श्वास को देखना आवश्यक है, चाहे कुछ भी विचार चल रहे हो, चाहे कुछ भी भाव दशाएं गुजर रही हो, चाहे कुछ भी अनुभव हो रहे हों। पहले सप्ताह के बाद आपको कुछ मानसिक अनुभूतियां होने लगेंगी। शरीर बहुत बड़ा या बहुत छोटा मालूम होने लगेगा। कभी शरीर खो जाएगा, वाष्पीभूत हो जाएगा और आप अशरीरी अनुभव करेंगे। भयभीत न हो, ऐसा क्षण भी आएंगे जब आप खोज नहीं पाएंगे कि आपका शरीर कहाँ है, वह नहीं है। और ऐसा क्षण भी आएंगे जब आप अपने शरीर को अपने से अलग कुछ दूर लेटा हुआ या बैठा हुआ देखेंगे, फिर भी भयभीत न हो। आपको बिजली के झटके भी अनुभव हो सकते हैं। हर बार जब नया चक्र खुलता है तो वहाँ झटके और कंपन होंगे, सारा शरीर कँप जाएगा। उसका प्रतिरोध न करें, उनकी प्रक्रियाओं को सहयोग दें। अगर आप प्रतिरोध करते हैं तो आप अपने ही विरोध में लड़ेंगे। तो झटके, कंपन, बिजली की कौंध, गर्मी, सर्दी, जो कुछ भी अनुभव हो उसके साथ सहयोग करें। आपने स्वयं ही उसे आमंत्रित किया है, इसलिए उसका प्रतिरोध न करें। अगर आप उसका प्रतिरोध करते हैं तो आपकी ऊर्जाएं आपस में ही संघर्ष में पड़ जाएंगी। इसलिए जो भी अनुभव हो उनके साथ सहयोग करें। कभी ऐसा लग सकता है कि श्वास बंद हो गई है। श्वास बंद नहीं हो गई है, बल्कि वह इतनी स्वाभाविक, इतनी शांत, इतनी लयबद्ध हो गई है कि अनुभव भी नहीं आती
हम केवल बीमारी को ही अनुभव कर पाते हैं। जब सिर दर्द होता है तभी सिर का पता चलता है। जब सिर दर्द नहीं होता है तो सिर का पता भी नहीं चलता। सिर है पर हमें उसका पता नहीं चलता। उसी तरह जब हमारी श्वास असहज अस्वाभाविक होती है तो हमें उसका पता चलता है, लेकिन जब वह सहज स्वाभाविक हो जाती है तो वह अनुभव में नहीं आती है। वह अनुभव में नहीं आती है, लेकिन वह है। जैसे आप अपनी श्वास को देखते रहेंगे, श्वास और भी ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, लेकिन सजगता भी और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, क्योंकि आप उस सूक्ष्म श्वास को निरंतर देख रहे होंगे। और जब श्वास रुक गई सी लगेगी तो आप उस अश्वास के प्रति सजग होंगे, आप उस समस्वरता के प्रति सजग होंगे। तब सजगता और भी गहराई में प्रवेश कर जाएगी। जितनी अधिक श्वास सूक्ष्म होगी उतना अधिक आपको सजग होना पड़ेगा ताकि आप उसके प्रति साक्षी रह सकें। तो बस सजग रहें। यदि ऐसा लगे कि श्वास रुक गई है तो अश्वास के प्रति सजग रहें। श्वास लेने का प्रयास न करें, बस अश्वास के प्रति सजग रहें। यह बहुत ही आनंद का क्षण होगा। सजगता जितनी अधिक सूक्ष्म होगी उतनी ही अधिक वह प्राण शरीर में चली जाएगी। जब आप अपनी श्वास को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्थूल श्वास के प्रति सजगता होती है। आप अपने स्थूल शरीर और श्वास के प्रति सजग होते हैं, और जब श्वास सूक्ष्म और समस्वर हो जाती है तब आप अपने प्राण शरीर के प्रति सजग होते हैं। तब आपको ऐसा लग सकता है कि श्वास नहीं चल रही है, पर श्वास अभी भी चल रही है। वह उतनी तेजी से नहीं चलेगी जितनी पहले चलती थी, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं अब उतनी ज़्यादा नहीं है, पर श्वास अभी भी चल रही है। आपने देखा होगा कि अगर आप क्रोध में हैं तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है, और अगर आप क्रोध में नहीं हैं तो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप काम वासना में होते हैं तो श्वास तेज चलने लगती है। इस तरह श्वास की गति आवश्यकता अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अगर आप बिल्कुल शांत हैं तो हवा की बहुत थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होगी, जितनी जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। इस स्थिति के प्रति सजग रहें। आप श्वास के प्रति सजग थे, अब इस स्थिति के प्रति सजग रहें जहाँ श्वास का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो उसके प्रति सजग रहें। सजगता अनिवार्य तत्व है। अगर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है तो इस अनुभव शून्य स्थिति के प्रति सजग रहें। कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है तब सजगता पूरी रहे। इस क्षण में सो मत जाएं, क्योंकि यही वह क्षण है जिसकी अभिप्सा थी। अगर आप सो जाते हैं तो अब तक जो भी किया सब बेकार हो जाएगा। जो भी हो रहा है अब उसके प्रति सजग रहें। श्वास रुक सी गई है, उसके प्रति सजग रहें। पूर्ण मौन में श्वास खो ही जाती है। बहुत कम श्वास की आवश्यकता होती है और केवल उतनी ही आती है। मात्रा बहुत कम हो गई है और लयबद्धता बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप उसे अनुभव नहीं करते हैं। अगर आप श्वास को देखते रहें और बाकी सब घट रही चीज़ों के प्रति उदासीन रहें तो तीसरे सप्ताह एक पूर्ण शून्यता का सप्ताह होगा। जैसे कि सब कुछ मिट गया, जैसे कि सब कुछ अनस्तित्व में लीन हो गया और केवल शून्यता ही शेष रह गई। 21 दिन पूरे होने के पहले इस प्रयोग को मत छोड़ें। पहले सप्ताह के बाद आपको लग सकता है कि छोड़ दें। आपका मन कह सकता है यह सब बकवास है, छोड़ो। मन की ना सुने। अपने आप से बस एक बार कह दें कि 21 दिन के लिए कहीं नहीं जाना है। तीसरे सप्ताह के बाद आप कुछ दिन और बढ़ाना चाहें। यदि आपका मन इतना आनंदित हो कि आप उसमें कोई बाधा न डालना चाहे, उस शून्यता, उस आनंद, उस वैक्यूम में कुछ समय रहना चाहें, तो आप इस प्रयोग को 2, 3, 4 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, पर 21 दिन पूरे होने से पहले इसे मत छोड़ें। अगर कुछ लिख लेने जैसा लगे तो वह आपको एकांतवास से निकलने के बाद ही लिखना है, उससे पहले नहीं। फिर आप चाहें तो 1-2 दिन बैठकर सब कुछ लिख ले सकते हैं, लेकिन इन 21 दिनों में
कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी है। जो कुछ भी घटा है वह सब वहां रहेगा, बल्कि और भी स्पष्ट रहेगा, क्योंकि मन ने उसे स्मरण करने की कोशिश नहीं की है। अगर हम किसी चीज को स्मरण रखने की कोशिश करें तो हम उसे भूल भी सकते हैं, पर हम उसे नहीं भूल सकते जिसे हमने स्मरण रखने की कोशिश ही नहीं की है। तब वह भली भांति हमारी स्मृति में रहेगी, और अगर वह नहीं रहती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यर्थ है। इसलिए उसे जाने दें। जो कुछ भी उपयोगी है वह याद रहता है। हम व्यर्थ की चीजों को याद रखने का प्रयास करते हैं और नहीं समझ पाते कि वे व्यर्थ हैं, लेकिन मन स्वतः ही यह कार्य करता है। जो कुछ भी याद रखने योग्य है वह सदा याद रखता है। तो किसी भी चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी घटित हुआ है आप उसे भूलेंगे नहीं। जो कुछ भी याद रखने योग्य है वह प्रयोग समाप्त होने के बाद भी आपके साथ रहेगा। तो जाएं और इसे जितनी जल्द आप कर सकें शुरू करें। एक बार फिर आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।